बाघमारा थाना क्षेत्र के केसरगढ़ा में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से करीब 12 मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और पूर्वी जमशेदपुर विधायक सरयू राय घटनास्थल पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लेने के दौरान ग्रामीणों से उनकी विवाद हो गए और मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और सांसद ने बाघमारा थाना क्षेत्र में डेरा डालते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसी बीच एक अवैध कोयला लदा ट्रक रास्ते में खराब हो गया, जिससे हालत और भी जटिल हो गए। वहीं एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम राहत कार्य में जुटी है। बीसीसीएल और माइनिंग विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। सरयू राय ने प्रशासनिक मिलीभगत पर सवाल उठाए हैं और वहीं सांसद सीपी चौधरी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सुनिए क्या कुछ कहा। संसद जी, कल एक घटना घटी थी इसमें कई मजदूर के दबे होने की आशंका है। आप उस क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए? जैसे भी घटना की मुझे पूरी जानकारी मिली, क्योंकि सदन चल रहा, मैं दिल्ली में था। रात को हमको करीब 8-9 बजे जानकारी मिला। 8-9 बजे मुझे जानकारी मिला और मैंने रात को ही फैसला किया कि सुबह मैं घटनास्थल पर जाऊंगा और जितने भी दबे लोगों की सूचना है और इसकी जानकारी स्पॉट में जाकर लूँगा। और मैं घटनास्थल पर भी गया था और वहाँ पर जो देखा सीन, जिस प्रकार से मुहाने को बंद किया गया है रात भर में, क्योंकि मिट्टी भी अभी ताज़ा है। अभी वहाँ पे उसको ढकने के लिए, लिपा पोती करने के लिए माफियाओं के द्वारा उसको मुंह को ढक दिया गया। ये स्थिति है। और मैं प्रशासन, चूँकि अभी थाने में हूँ, और मैं प्रशासन, चूँकि मुझे पूरी जानकारी है कि वहाँ पर 12 लोग दबे हुए हैं। हमको पूरे 100% मुझे पूरी जानकारी है कि 12 लोग दबे हैं, जिनका नाम तक भी अभी तक 5 लोगों का मेरे पास नाम तक भी आ गया है कि 5 लोगों का नाम आया पूरी गारंटी के साथ। यदि प्रशासन को लगता है कि इस तरह का अफवाह है, इस तरह का घटना है, तो इन 5 लोगों को आइडेंटिफाई करे, जाए उनके घर में, उनका मोबाइल नंबर से उनसे पता करे। यदि वो घर में है तो हम समझेंगे कि वहाँ लोग नहीं मरे। यदि वो घर में होंगे ना जिंदाबाद, जिन 5 लोगों का नाम ले रहा है। आपके साथ किसी तरह की अवस्था? देखिए, माफियाओं का जो रवैया रहा है यहाँ पर इस कोयलांचल क्षेत्र में, तो माफियाओं से मैं डरने वाला नहीं। उस तरह का विरोध जो कोयला माफिया लोग जो करते हैं, अपने आप को जो समझते हैं कि इतना बड़ा घटना होने के बाद उनका हिम्मत कितना है, सो आप समझ सकते हैं मनोबल कितना बड़ा है। और प्रशासन के सामने उस तरह का लोग कर रहा है, आप समझ सकते हैं। अभी एक गाड़ी भी पकड़ा है और कितना प्रमाण चाहिए इनको, और कितना प्रमाण चाहिए। रोज मिली भगत से निकल रहा है सैकड़ों हजार कोयला। लेकर के मामला दर्ज करवाइए है क्या? प्रशासन के सामने हुआ है, लिखित रूप से देने दीजिए। हम लोग इस सब से, उनके इस तरह के विरोध करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता यदि भिड़ना चाहते हैं तो कभी भी कहीं भी भिड़ सकते हैं। मैं उनको भी चुनौती देता हूँ। प्रशासन से क्या मांग सकते हैं? प्रशासन से मांग है कि उसको रेस्क्यू करे और जितने लोग अंदर में दबे हुए हैं सबको बाहर निकाला जाए, और जितने माफिया लोग इसमें इन्वॉल्व है सभी लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनको जेल भेजा जाए। अभी प्रशासन के साथ बातचीत के दौरान आपने कहा कि हमारी हत्या करने का देखिए, जिस प्रकार से मैंने बोला, इनके सामने इस तरह का कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं माफियाओं का कितना संरक्षण है और कितना लोगों का मन बढ़ा हुआ है। हम तो चुनौती देते हैं, वैसे वैसे लोगों को हमने बहुत देखा है, कितने बड़े माफिया, बहुत भीड़ भी चुके हैं। उनको चुनौती देते हैं, जहाँ भी बोलेंगे, जितना बजे रात को भी बोलेंगे, मैं उनके यहाँ जाऊँगा और उनका दम है तो वो हमको छू के देते हैं। संसद जी, उन लोगों आप पे आरोप लगा रहे थे कि संसद जी सिर्फ कोयला सुन ली, सवाल थोड़ा सुनिए। हम क्या आरोप लगाएंगे? जो माफिया लोग हैं, जो चोर है, उनको मैं संरक्षण नहीं दूंगा। उनको जितना भी आरोप लगाना है, वो तो बोल रहे हैं कि हम वोट देके जिताए हैं। अरे छोड़िए, तो चोरी करने के लिए वोट देने के लिए बोले थे क्या कि कोयला चोरी करने का संरक्षण देंगे? ये मैं कभी नहीं दूंगा। ठीक है। मृतक कहाँ का रहने वाला? मृतक तो मैंने कहा गांडे के हैं। नाम थोड़ा बता दीजिए। वो भी मैंने नाम तक तो कहा, मैंने नाम तक कहा। गांडे के 3 हैं जिनका नाम थोड़ा, और जामताड़ा से अफजल अंसारी, पिता शफीक अंसारी, अजीज अंसारी, पिता गनी मियाँ, दिलीप साव, पिता भूटन साव, जमशेद अंसारी, पिता मुस्लिम अंसारी, बदगुंडा पंचायत, ताराटाड़ पोस्ट
ताराटांड गांडे विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह जिला से हैं, और सलीम अंसारी और गुल मोहम्मद अंसारी, पिता गुल मोहम्मद अंसारी, उसके बाद नारायण अंसारी नारायणपुर जामताड़ा से। इस घटना में लोगों का मुझे 100% पूरी जानकारी है। यदि पुलिस प्रशासन को जरा सा भी लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप आइडेंटिफाई करा लीजिए कि वो लोग घर में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा भी जिनकी पूरी जानकारी अभी हमको नहीं मिला है, लेकिन दर्जनों लोग वहाँ पे अंदर में दबे हुए हैं। अभी आपका क्या मांग है? या एनडीआरएफ टीम को मंगाया जाए और निकाला जाए, उन लोगों को लाश निकाला जाए, और वैसे माफियाओं को जो लोग इस पर सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, वैसे लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर, क्योंकि मजदूरों के साथ माइंस में, इलीगल माइंस में घुसाकर इस तरह की दुर्घटना करने का जो लोगों साजिश रचा है और लोगों को मारने का जो साजिश रचा है, उन लोगों पर हत्या का आरोप लगना चाहिए। इस पूरा खेल के पीछे कौन है? आप लोग सब जानते हैं कौन है। जब तक लाश निकलेगा सभी लोगों को पता चलेगा। माफिया लोग को देखे ही सामने आप लोग, उन लोग का उनका कितना। धन्यवाद। आज का दौरा किस परिप्रेक्ष्य में है सर? ऊपर नहीं उठाइएगा, नीचे नीचे नीचे। जानकारी मिली शांत रहिए। में बीसीसीएल के एक बंद कोयला खदान में अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंस गया, हादसा हो गया, 10-15 मजदूर वहाँ दब गए। नीचे करिए। जानकारी मिली, मैंने यहाँ पुलिस प्रशासन को भी फोन किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग भी इस पर जो कार्रवाई करना होता है करेंगे। आज लोगों का कहना था कि एक बार आप यहाँ आ जाइए, आके देख लीजिए, और तब आगे क्या किया जा सकता है इसमें, इस पर विचार किया जाएगा। विधानसभा का सत्र हो रहा है, हम लोग उठा सकते हैं इस विषय को। और मुझे लगता है कि पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 3 बार हम लोग चाल धंसने से मौत के मुहाने पर आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि धनबाद में जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए सबसे पहला दोषी बीसीसीएल है, भारत सरकार का उपक्रम है, सीआईएसएफ के रहते हुए भी सब हो रहा है, और राज्य सरकार के जिला पुलिस, जिला प्रशासन, ये सब लोगों की निष्क्रियता है या मिली भगत से जो भी है, उसके कारण से घटनाएं हो रही हैं। अभी मुझे फोन आया एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट का कि रांची से एनडीआरएफ की टीम भी जो आपदा राहत पहुंचाते हैं वहां पहुंच रही है। तो मुख्य तो ये है कि अगर अवैध खनन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है, तो ये जो हमारी सरकार की संपत्ति है कोयला, एक तो उसका नाजायज व्यापार हो रहा है, और माइनिंग में बीसीसीएल की माइंस है और बीसीसीएल कोई ध्यान ही नहीं देता है। अवैध कोयला का खनन हो रहा है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। और नई स्थिति ये है कि पहले मजदूरों को लेकर लोग अवैध खनन कराते थे, अब तो जो अवैध खनन कराने वाले उन्होंने हथियारबंद दस्ता भी बना लिया है। रात में खबर आई कि ये लोग किसी को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, लगता नहीं है कोई कानून व्यवस्था धनबाद जिला में है कि नहीं है। और बीसीसीएल, सीआईएसएफ, राज्य सरकार का पुलिस, राज्य सरकार का प्रशासन यहाँ क्या कर रहा है, ये समझ से परे है। क्या जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को रोक दिया है? अब तो ये उनका विषय है। हमको खबर मिली एनडीआरएफ जा रहा है, जिला प्रशासन रोक देगा तो रोक देगा। हाँ, उनको ये सूचित किया कि यहाँ कोई घटना ही घटा रही नहीं है। प्रशासन का कहना है कोई घटना नहीं घटी। इस पर आपका क्या है? प्रशासन का अगर ये कहना है, हाँ। और लोगों का कहना है कि हुआ है, बराबर लोगों ने एक ट्रक अवैध कोयला का रोक के भी रखा है, इसका अर्थ ये होगा कि प्रशासन ही सबके पीछे है, प्रशासन की रुचि है इसमें कि अवैध खनन होता रहे। ये स्थिति समझ से परे है। लोकतंत्र में शासन प्रशासन जो चलता है संविधान के अनुसार, उसमें ऐसी स्थिति हो, ये भयावह स्थिति है, ये आपातकाल की इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा विधायक जी? नहीं, मैं तो जानकारी संग्रह कर रहा हूँ। हम लोग तो सरकार के सामने, राज्य की सरकार है, भारत सरकार है, उसके सामने इस विषय को उठा सकते हैं। कौन लोग इसके पीछे हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है इस राज्य में, इस सरकार में इस पर अंकुश लगेगा? अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का जितना
कुव्वत है, जितनी औकात है, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। कार्रवाई तो भारत सरकार, राज्य सरकार के शासन प्रशासन को ही करना है। कतरास में अवैध उत्खनन में भी आपने दौरा किया था इस तरह का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, नगण्य रहा कार्रवाई। तो इस दौरा को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए क्या? तो आप उसी परिप्रेक्ष्य में दौरा है, अवैध खनन हो रहा है, सूचना मिली, हम लोग आ रहे हैं। जब इतने लोग कह रहे हैं कि हुआ है, नहीं, कतरास में भी हुआ था, आपने दौरा किया था। हम लोग गए थे, वहाँ कुछ मिला नहीं। इसके पहले 3 बार हम लोग जा चुके हैं जब ऐसा होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तो जिसको करना है उससे पूछिएगा ना, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है।